Assalamualaikum. We are going to start with chapter 13 अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनका रिकैप देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस, यू शुड ऑलरेडी फेमिलियर विद द फॉलोइंग मेजरमेंट वर्क। अब हम लोगों ने ये बेसिक चीजें जो है वो पहले भी कवर की हुई है, जिसके अंदर हमें पता है कि अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू छोटी करनी है, ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हम लोग मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब हम लोगों ने बिग से स्मॉल में जाना है। जब बिग से स्मॉल में जाना है तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। जब स्मॉल से बिग में जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, किलो, तो हम इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मिली सबसे छोटा है, तब हम लोगों ने जब किलो से मिली तक पहुंचना है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। बिग से स्मॉल में जाना है, ये बिगेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, बिग से स्मॉल में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमने स्मॉल से बिग में जाना है, यानी कि जैसे यहाँ पे मिली से हमने सेंटी में जाना है, सेंटी से डेसी पे, डेसी से मीटर, मीटर लिटर ग्राम, और फिर इस तरह जाना है तो हम लोग उसको वहां से डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो कि हमें पता है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर करते हैं। क्यूबिक यूनिट्स आर गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब विल बी 10 क्यूब। यानी कि जो भी वैल्यू है, अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर 4 टू मिलीमीटर रेज़ टू पावर 4, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मिलीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, इसका मतलब क्या है, हम डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 करेंगे। तो ये बेसिक जो है वर्किंग हो रही होगी इसके साथ। ओके, अब हमारे पास हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। Units of time can be converted as long as you use the correct conversion factors. अब हम लोगों ने ये, अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास हम सेंटीमीटर से इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक चीज है जो कि है 11 सेंटीमीटर की, ठीक है। 11 सेंटीमीटर इज 4 इंचेस। तो हम लोग इस तरह से उसका कन्वर्जन रेट भी जो है वो भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ ग्राफ। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक उन्होंने हमें थोड़े से बताए हैं। जैसे अगर लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और जो कि इक्विवेलेंट है इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज के। अगर 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। इसी तरह ये सारे हैं। अब मास के लिए हम लोग मुख्तलिफ यूनिट्स यूज करते हैं। कैपेसिटी अगर हमने कोई फाइंड करनी हो, हम जब भी किसी एक इक्विपमेंट की बात करते हैं या हम एक मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, तब हम लोग एक कैपेसिटी की बात करें, जो अंदर का वॉल्यूम है उसकी बात करें, तो हम लोग उसको मिलीलीटर में लेते हैं, सेंटीलीटर में लेते हैं, या यूजुअली हम लोग उसको लीटर्स में ले रहे होते हैं। एरिया जितना भी है, एरिया एक अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि रिक्वायर करता है, उसमें हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह के हम लोग वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं। वॉल्यूम हमारे पास इस तरह की क्यूब यूनिट्स में आएगा। ये कुछ यूनिट्स हैं जिनके बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से कन्वर्जन के ऊपर है। 5 किलोमीटर मीटर्स है, तो ये क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 5 किलोमीटर का क्या मतलब है, वो 5000 मीटर्स तक जा रहा है। इसी तरह अगर हम लोगों ने 3.2 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, यानी कि हम लोगों ने बड़े से छोटे में जाना है, बिग टू स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है, अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे भी देखा था, जब हम लोग बिग से स्मॉल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, स्मॉल से बिग में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। Alright, so let's start the exercise already. Question number 1 says express each quantity in the unit given in brackets. So we have to convert 4 kg into grams. तो अब हम लोग 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें बेसिक इसकी कैलकुलेशन का आइडिया होना चाहिए। तो इट इज गोइंग टू बी 4000 ग्राम्स। इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट, 4000 ग्राम्स। अब बी 5 किलोमीटर्स है, तो ये इसको 5 किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलो है ना, तो उसको खत्म करने के लिए। तो इट इज गोइंग टू बी 5000 मीटर्स। 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 10 से, क्योंकि अगर हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी
मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि एक स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे, बिगर से स्मॉलर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ना ये आप एक तरफ लिख ही रखा करो, इससे क्या होगा, याद रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कभी एकदम से इंसान भूल भी जाता है तो ये ट्रैक रहेगा। तो हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वी आर गोइंग टू गेट 3.5 सेंटीमीटर एज द आंसर। 81 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वी विल गेट 8.1 सेंटीमीटर। 7.3 ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, मिली है ना, तो हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 7300 मिलीग्राम। इसी तरह हम लोग ग्राम्स को, ये उसको हम लोग बिग था ना, ये ग्राम्स बड़ा है, मिलीग्राम्स छोटा है, तो अब हम लोग क्या करें, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लोग 7300 मिलीग्राम आंसर ले। 5760 जो है, अब हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो है हमारे पास वैल्यू छोटी आएगी, अब हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग ये बिगर यूनिट टर्न में जा रहे हैं, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद 1000, तो वी आर गोइंग टू गेट 5.760। ओके, सो कन्वर्जन्स जो है इनका यूनिट्स इनको याद रखते हैं। 2.1 मीटर को सेंटीमीटर में करना तो ये तो बेसिक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टन से अब हमने केजी में जाना है तो ये 2000 केजी हो जाएगा, और 140 सेंटीमीटर से मीटर्स में जाना है तो इट इज गोइंग टू बी 1.4 मीटर्स, या फिर 1.40 भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी जीरो ऑलरेडी मेंशन्ड है, सिर्फ इस वजह से। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है 2024 ग्राम्स टू, अब हम लोगों ने इसको केजी में करना है, तो वी हैव टू divided by 1000, so we are going to get 2.024, sorry, 024 kgs. Okay, so 121 mg is going to go to grams, so it is going to be 0.121 grams. 23 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, so it is going to be 23,000 मिलीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, इनको अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर। अब ये थोड़ी सी डिटेल में है, इसको मैं सेपरेटली करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो 10 मिलीमीटर होता है, तो हम लोग पहले इतने से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 3 इंटू 10 हमें पता चल गया 30 मिलीमीटर, ये हो गया। तो 30 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 35 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है 8 किलोमीटर 36 मीटर, इसी तरह 8 किलोमीटर को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज 1000 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर विल बी 8000 किलोमीटर्स प्लस 8000 मीटर्स प्लस 36 मीटर्स, तो 8036 मीटर्स। ये हमारा इस तरह से जो है आंसर आ जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर उसने हमें कहा है 9 ग्राम्स सेंटीमीटर 77 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 77 मिलीग्राम्स को देखना है, मिलीग्राम्स को हम लोगों ने अब कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स, तो हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट फॉर दिस पार्ट, इतने से पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको 1000 से डिवाइड किया ना तो हमारे पास आंसर आ गया 0.077 ग्राम्स। इसको अब हम ऐड कर देंगे 9 ग्राम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.077 ग्राम्स। दैट इज इट। ये इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 says अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अब इन सब में हमने देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या साइज है। हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, 3.22 मिलीमीटर्स। अब इन सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सा जो है वैल्यू हमें चाहिए। ये दोनों मीटर्स में, तो हम इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 32.4 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 0.324 मीटर्स। ओके, और जो 3 raised to power 2/9 है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 9 into 3 will be 27, 27 plus 2 is going to be 29, so it is going to be 29/9, so 29/9 is 3.222 meters। ठीक है, 3.222
मीटर्स। अब ये रिकरिंग है, जो 2 है ये रिकरिंग है, तो ये वैल्यूज आई हैं। जो फर्स्ट वाला है वो रिकरिंग नहीं है, फर्स्ट वाला उसने हमें सिर्फ वैसे ही वैल्यू दी है, तो सेकंड वाला रिकरिंग है। ओके, अब हम लोग बताते हैं इसमें से कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। तो इस चीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास 32.4 सेंटीमीटर यानी कि 0.324 मीटर सबसे छोटा बनता है। सही है। तो नंबर 1 पे इस पे यहाँ पे था, मैं यहाँ पे लिख सकती, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। चलो मुझे नहीं मिल रहा, एनीवेज। तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा 0.324, या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से लिखती हूँ, 32.4 सेंटीमीटर सबसे पहले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे उससे बड़ा क्या है, 3.22 सेंटीमीटर्स। ये अब आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है, इसके बाद जीरो आ रहा है। 3.220 और 3.222, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? डेफिनेटली ये बड़ा है, तो ये एंड पर आएगा। तो फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे 3.22 मीटर्स, और फिर सबसे बड़ा जो है वो है 3/2/9 मीटर्स, ये सबसे लार्जेस्ट है। ओके, question number 3 says write the following numbers in order, volumes in order starting with the smallest। ये अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, हाफ लीटर है, 780 मिलीलीटर है। अच्छा, ये दो दो वैल्यूज मिलीलीटर में है और दो वैल्यूज लीटर्स में है, आई थिंक मुझे वही करना चाहिए। ऑलराइट, तो दो वैल्यूज मिलीलीटर में है, दो वैल्यूज लीटर में है। मेरा ख्याल है कि सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाफ लीटर इज लाइक 500 मिलीलीटर, तो दिस इज 500 मिलीलीटर। 0.65 लीटर जो है हम लोग इसको भी कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 650 मिलीलीटर। तो ये हो गए, ये 780 है, ये 125 है, 650 है, 500 है। अब तो इसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। सबसे पहले 125 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 650 आएगा और फिर 780 आएगा। अब इसके नीचे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना वो लिखेंगे। 125 मिलीलीटर जो ओरिजिनल वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा हुआ था हाफ लीटर, उसके बाद है 0.65 लीटर्स, फिर है 780 ml। तो उसको इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 says how many 5 milliliter spoons can be obtained from a bottle that contains 0.3 liters of medicine। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम लोग लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.3 लीटर को 0.3 लीटर्स को जब हम लोग मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम 300 मिलीलीटर्स, क्योंकि हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ना। 0.3 को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 300। 300 मिलीलीटर पता चल गया, यानी पता चल गया कि टोटल बॉटल 300 मिलीलीटर की। अब 5 मिलीलीटर के कितने स्पून होंगे, तो हम उसको सिंपली उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 स्पून होंगे, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, 60 स्पून। क्वेश्चन नंबर 5 says express each quantity in the units given in the brackets। तो यहाँ पे 14.23 मीटर्स है, इसको मिलीमीटर और किलोमीटर में हमने अब कन्वर्ट करना है। मैं कहती हूँ जो जितना लिखा हुआ है इसको रिमूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और इस स्पेस को यूटिलाइज करते हुए ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says 14.23 मीटर्स को मिलीमीटर और किलोमीटर में कर रहे हैं। तो पहले अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 14.23 जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो एक सेकेंड,